जी, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पूर्व मुख्यमंत्री उनके रिहाई के बाद तो राजनीतिक खलबली तो थोड़ी सी हो रही, क्या लगता है कि वो तो कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव नजदीक हैं। हमें हमें सब मालूम है कि भाई कितना दमखम है इन नलों के अंदर। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि महंगाई को लेके विरोधी पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं, उसी में भी आपकी गाड़ी में जिसमें 3,000 में आपकी टैंकी फुल होती थी अब 4200-4300 रुपये लगते हैं, तो क्या कारण है इसके, क्या सरकार इस पे गौर नहीं कर रही? देखो, आप और मैं तो कम से कम बुद्धिमान आदमी हैं, हमारे को तो अनपढ़ों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। तो अलायंस की सरकार का क्या कार्यकाल पूरा होगा? कहाँ की अलायंस का? आप लोगों की अलायंस की भारतीय जनता पार्टी और सरकार आपको लगता है कि 5 साल पूरे करेगी? मेरे को इसीलिए बड़ा अजीब लगा आपका सवाल, क्योंकि अलायंस वाला तो कोई विषय ही नहीं आ रहा। सरकार एकदम धड़ल्ले के साथ खूब स्मूथली चल रही है। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ हैं हिसार के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र। इनसे जानेंगे जो किसान आंदोलन चल रहा है, 7.5 महीने का समय हो चुका है और किसान की तरह तरह की अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं। उस बीच भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का विरोध भी किया जा रहा है, उसके बाद भी सरकार किस ओर है, सरकार गौर क्यों नहीं कर रही, और ये क्या कहेंगे जिला अध्यक्ष होने के नाते? सर, स्वागत है पहले तो आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। सर, जैसे कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किसान आंदोलन को 7.5 महीने से अधिक का समय हुआ, जहाँ भी जाते हैं आप लोग काले झंडे देखने को मिलते हैं और विरोध सहना पड़ता है, क्या कारण? हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ लोग किसानों की आड़ लेके राजनीतिक पार्टियों के लोग, क्योंकि वो खुद अपने दमखम के ऊपर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो किसान भाइयों की आड़ लेके किसानों का मुखटा पहन के और वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने में लगे हुए हैं। एक चीज़ और आप ध्यान करो रमेश जी, कि ये जो आंदोलन है ये केवल और केवल पंजाब और हरियाणा के अंदर है। जबकि मेरा आपसे सवाल है, मेरा हर जो आदमी है इस चैनल के माध्यम से जो देख रहा है मेरे इस इंटरव्यू को, तो किसान भाई तो पूरे देश भर के अंदर हैं भाई, वहाँ क्यों नहीं विरोध है? अभी आदरणीय धनखड़ जी आए हुए थे कुछ दिन पहले, वो लगातार पहले भी बोलते रहे हैं और फिर बोल रहे थे कि हरियाणा के अंदर जो सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं, चाहे वो बाजरे का रेट हो वो पंजाब से इससे राजस्थान से ज़्यादा है, पर किसान वहाँ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? जो पंजाब के अंदर है वहाँ पे भी जो गन्ने का रेट है हम 20 रुपये फालतू 30 रुपये फालतू दे रहे हैं, फिर भी किसान वहाँ आंदोलन क्यों नहीं कर रहे? तो कौन है बैठे हुए लोग? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और विभिन्न प्रकार के लोग जो हमारा विरोध करते हैं, वो सारे के सारे किसान बन के बैठे हुए हैं। तो सरकार ये कर रही है कि कोई बात होती है फिर विधायक जाके माफ़ी मांगे, यही चाहती है किसान, मतलब एक तरह से सरकार विधायकों से माफ़ी मंगवाने का काम कर रही है। ऐसा है, ये जितने भी है ना, ये मसा होने के लिए लगे हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह, क्योंकि आंदोलन तो सफल हो नहीं पा रहा, लोग इनके साथ छिटक गए हैं, अब इनसे हिसाब मांग रहे हैं कि भाई तुमने जो इतना सारा हमारे से पैसा लिया था उसका हिसाब दो। क्योंकि ये तो चंदा लगातार इनको आदत पड़ी हुई है चंदा इकट्ठा करके और मौज मस्ती करने की, तो अब इनके साथ लोग जुड़े नहीं हैं, तो ये वापस इस चीज़ को खड़ा हो जाए किसान आंदोलन, तो ऐसी टकराव की स्थिति उत्पन्न करना चाह रहे हैं ये, ताकि इनके कोई डंडे पड़ जाएं, इन पे कोई गोलियां चल जाएं, ताकि फिर ये हाउला मचा के पूरे देश और प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल खड़ा करें। सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है। जैसे आज भी सिरसा में भी वहाँ भी हुई है, जैसे पिछले दिनों जो रणबीर गंगवा जी जो डिप्टी स्पीकर, उनके गाड़ी किसी से तोड़ने के 5 व्यक्तियों के खिलाफ एक तरह से पर्चा दर्ज किया, उसको रद्द कराने के लिए का हुआ। उसी तरह मनीष ग्रोवर जी, जो कि हिसार का घटना आपको पता है, विनोद बिहाना जी तो माफ़ी मांग लिया और मनीष ग्रोवर जी ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांग ली, लेकिन वो कहते हैं कि सामने आके माफ़ी मांगी, उन्होंने कह दिया सामने में नहीं आऊँगा। तो फिर सरकार क्या कर रही है इन दिनों? मैं यही तो कह रहा हूँ, इनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल बेतुकी हैं और उनमें कोई दमखम नहीं है। आप खुद ही अपने सवाल बार बार उसी के अंदर से जवाब भी दे रहे हो कि एक चीज़ करते हैं फिर उससे अगला मांगना शुरू करते हैं, जैसे छोटे बच्चे। मैं कह रहा हूँ सरकार कुछ नहीं कर रही, कहने का मतलब जब इतने आप कह रहे हो कि किसान नहीं है, ये विरोधी दल हैं या ऐसे आप लोग कहते कई बार दंगाकारी हैं, उसके बावजूद आप कार्रवाई नहीं कर रहे, फिर आप लोग ये कर रहे हैं कि विधायकों से माफ़ी मंगवाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, विधायक से माफ़ी मांगने का काम कर रहे हैं। विधायक की अपनी बुद्धि है, विधायक का अपना विवेक है, और कई जगह विधायक जी को ऐसा लगता है कि भाई मामले के ऊपर मिट्टी पड़े
तो वो विरोध ना खड़ा हो, इसलिए वो अपने हिसाब से, जिसको आप माफ़ी कह रहे हो या समझाने के लिए उनको बोलते हैं, इतना करते हैं। समाज अपने आप इस चीज़ का करेगा, इसमें सरकार का क्या रोल है? अगर वो माफ़ी मांगने को कह रहे हैं तो ये विधायक और उनके बीच का मामला है। हाँ, कानून अगर कहीं टूटेगा तो सरकार का रोल आता है, और कानून पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने स्पष्ट कह रखा है कि कानून में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। कोई अगर गलत काम करेगा, कोई कानून का उल्लंघन करेगा, तो उस पर यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार भी ये चाहती है आंदोलन चलते रहे समय? नहीं नहीं, सरकार कौन चाहेगी? सरकार तो आम आदमी की सरकार है। सरकार तो चाहेगी कि भाई अमन चैन बना रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, हम सब मिलजुल के काम करें। और विपक्ष का अगर रोल अदा करना है तो विपक्ष खुले में आके अदा करे। ऐसे छुप के छद्म रूप से जिस प्रकार से इन्होंने चला रखा है, ऐसा काम कौन चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा, लोगों को भी नहीं अच्छा लग रहा, और इसीलिए इनका जो ये विपक्षी पार्टियों का आंदोलन है, ये अब खत्म होता जा रहा है, इसकी हवा निकलती जा रही है। लगता है कुछ समय बाद सरकार सख्त होने जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया, सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है। कानून का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर यथाउचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार सख्त है या सरकार नरम है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम और विषय में बात करेंगे, जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेकर, क्योंकि जिला अध्यक्ष हैं और इन्हीं का हल्का है नलवा से। पिछले दिनों एक तरह से चुनाव के दौर में वहां अपील करने भी जाते रहे हैं। नलवा हल्के से, आपके इलाके से, जेजीपी से, इनेलो में लोग शामिल हुए हैं, और वो आपके रणवीर सिंह गंगवा जो अपने डिप्टी स्पीकर हैं, उनके परिवार से थे लोग। तो क्या जेजीपी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ना आके इनेलो में गए और आपके घर के लोग? ऐसा कुछ नहीं होता, पहली बार नहीं, ये तो असंख्य उदाहरण है, और केवल आज और कल का नहीं है, आदिकाल से हैं कि बहुत सारे घरों के अंदर बेटा किसी पार्टी में होता है, भाई किसी पार्टी के अंदर होता है, पिता किसी पार्टी के अंदर होता है, माताजी किसी पार्टी के अंदर होती है। तो ये कोई ऐसा बहुत बड़ा विषय नहीं है। जिसका जैसा विवेक है वो उस ओर जाता है, जिसकी जैसी समझ है वो उस पार्टी के अंदर जाके ज्वाइन करता है। तो यहाँ कौन किस पार्टी में ज्वाइन करा है उसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व ऐसा रहता नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में अगर आएंगे तो सबको मालूम है, एक राष्ट्र हित की विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में काम कर रही है। लगातार जो 7 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और यहाँ पे हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से जनहित के काम साफ सुथरे ढंग से किए हैं, वो लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए दूसरी बार भी सरकार आ गई है, और तीसरी बार भी आएगी, और चौथी बार भी आएगी। ये सब चीज़ें विपक्ष को दिखाई देने लग गई हैं। उनमें इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो खुले में आके हमारा विरोध करें। इसलिए वो छद्म रूप से कभी किसान बन जाएंगे, कभी और कुछ बन जाएंगे। इस प्रकार से वो खेल खेलते रहेंगे। लोगों को जैसे जैसे समय निकलता जाएगा अपने आप समझ आता जाएगा। चारों तरफ हरियाणा के अब इतनी बढ़िया सड़कें हो गई हैं कि आपको विश्वास नहीं होता कि ये हरियाणा है या ये पेरिस है या ये यूरोप है या अमेरिका है या क्या है। पहले क्यों नहीं बनी आज से 70 साल के अंदर? तो ये आगे आगे जैसे समय बीतता जाएगा बढ़िया काम होते जाएंगे। माननीय मनोहर जी और मोदी जी के लोग गीत गाने शुरू कर देंगे जी। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके रिहाई के बाद तो राजनीतिक खलबली तो थोड़ी सी हो रही। क्या लगता है कि वो तो कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव नजदीक हैं? हमें सब मालूम है कि भाई कितना दमखम है इनेलो के अंदर। और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की किस उम्र के पड़ाव में अब वो इस प्रकार की सक्रिय राजनीति करेंगे, हम सबको मालूम है। कोई मेरे कहने से कोई स्थिति में सुधार आएगा या स्थिति बिगड़ेगी या स्थिति ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आम समाज को सबको मालूम है किस में कितना दम है। तो हरियाणा की अभय सिंह तो ये भी कहते हैं कि हरियाणा में अब तक की सरकार में सबसे विफल सरकार भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार। भाई वो तो कहेंगे, वो तो विपक्ष वाले हैं। विपक्ष वाले ये थोड़ी कहेंगे सफल सरकार है। विपक्ष का तो यही कहना रहेगा। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ कि देखते हैं भाई आने वाले चुनाव में
वो क्या परिणाम लाते हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या परिणाम लाएगी। तो आने वाले, जैसे कि आपने चुनाव की बात की ही कि जैसे नगर पालिका के चुनाव है और इस तरह जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत चुनाव, तो उसमें क्या लगता है कब तक घोषणा होगी? और तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू कर दी, तो कब तक घोषणा हो सकती है? देखो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लोगों के बीच में काम कर रही है और बाकी पार्टियां अब पहले काम तो पहले भी नहीं करती थी, पर अब तो नाम भी नहीं कर रही, कोई शोर भी नहीं मचा रही हैं। तो हम तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं जहाँ तक पार्टी की बात है। हाँ, चुनाव की जो बात है उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, वो सरकार का एक निर्णय है, उसमें केंद्र भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि कोरोना की लहर का लगातार पिछले 1 साल से कोरोना का डर सता रहा है। 2 लहर तो आ चुकी हैं, तीसरी की आशंका बची हुई है, आशंका हो रखी है। और क्या रहेगा, चुनाव कब डिक्लेयर होंगे, ये ऊपर का निर्णय है, हमारे लेवल का नहीं है। पर जहाँ तक पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात है, हम सारे के सारे मजबूती के साथ तैयार खड़े हैं। भारत माता की, ये देखो कितना जोश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं। एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि महंगाई को लेके विरोधी पार्टियां तो विरोध कर ही रही हैं, उसी में भी आपकी गाड़ी में जिसमें 3000 में आपकी टैंकी फुल होती थी, अब 4200-4300 रुपये लगते हैं, तो क्या कारण है इसके? क्या सरकार इस पे गौर नहीं कर रही? देखो, आप और मैं तो कम से कम बुद्धिमान आदमी हैं, हमारे को तो अनपढ़ों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। जो तेल का रेट है और डॉलर का रेट है, रुपया उसके साथ बंधा हुआ है। अमेरिका के अंदर डॉलर अप और डाउन होता है, तो यहाँ पे पैसे रुपये का रेट अप और डाउन हो जाता है। अगर खाड़ी के अंदर जहाँ से प्रमुख रूप से तेल आ रहा है, वहाँ बैरल अगर अप और डाउन होती है, तो भारतवर्ष के अंदर भी अप और डाउन होती है। सबको, पूरे समाज को मालूम है, मोदी जी की माता जी आज भी कुठड़ी के अंदर रह रही है। 15 साल वो चीफ मिनिस्टर रह चुके और लगभग अब 10 साल हो जाएंगे, 24 के अंदर वो प्रधानमंत्री रह लेंगे। ऐसा कहीं आपको उदाहरण नहीं मिलेगा त्याग और बलिदान का। तो मोदी जी जेब में नहीं डाल रहे जो पीछे वाली सरकारें कर रही हैं, आम समाज उनके साथ खड़ा है। इसलिए विपक्ष की ये जितनी बातें हैं, जितने आरोप हैं, ये सब फेल होते जा रहे हैं कि उसका 100 रुपये हो गया, उसका 99 रुपये हो गया तेल का रेट। लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पिछले कई वर्षों में कितने गहरे गहरे गड्ढे करके चले गए हैं। अब वो भरने में लगे हुए सकते हैं, बिल्कुल भरने में लगे हुए हैं। जब पहले उपचार होगा, आदमी बीमार पड़ा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही वो बेचारा खड़ा होगा। रात रात में चाहे मैदानता के अंदर ले जाओ, वो ठीक थोड़ी होके उठ के भागने लग जाएगा पहला इंजेक्शन लगते ही। तो अलायंस की सरकार का क्या कार्यकाल पूरा होगा? कहाँ की अलायंस का? आप लोगों की अलायंस की भारतीय जनता पार्टी और सरकार आपको लगता है कि 5 साल पूरे करेगी? मेरे को इसीलिए बड़ा अजीब लगा आपका सवाल, क्योंकि अलायंस वाला तो कोई विषय नहीं आ रहा। सरकार एकदम धड़ल्ले के साथ खूब स्मूथली चल रही है और इसके अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और पूरा कार्यकाल होगा 5 साल का। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आपके श्रोतागणों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि जो ये विपक्ष के खेल हैं, इनके झांसे में नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही राष्ट्र हित की पार्टी है और देश और धर्म की चिंता करने वाली पार्टी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें।